हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में मुहावरे और लोकोक्ति। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हमने सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चला रखी हैं और सभी सब्जेक्ट को बेहतरीन रणनीति के साथ कंप्लीट कराया है। तो आप हमारे साथ अभी से जुड़ जाइए और अपने यूपी टेट की तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए समझते हैं मुहावरा क्या होता है। मुहावरा होता है ऐसा कथन या एक ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। यानी एक ऐसा वाक्यांश, कोई भी एक ऐसा वाक्यांश जिसका जिसका जो अर्थ है, जिसका जो शब्दार्थ ग्रहण न करके किसी अलग का अर्थ ग्रहण करता है, वही हमारा क्या होता है? मुहावरा होता है। यानी कि अपने अर्थ को छोड़कर, अपने साधारण अर्थ को छोड़कर वह किसी विशेष अर्थ को व्यक्त कर देता है, वही क्या होता है? मुहावरा होता है। दोबारा समझिए कि एक ऐसा कथन या एक ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त कर देता है, वही क्या होता है? मुहावरा कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं लोकोक्ति की। लोकोक्ति क्या होती है कि लोक प्लस उक्ति, यह लोक प्लस उक्ति इससे मिलकर के बनी है लोकोक्ति। शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित और उक्ति या कथन। यानी कि जो हमारे लोक में प्रचलित है उक्ति, जो हमारे लोक में प्रचलित है उक्ति, इसका यह अर्थ है, यानी कि लोकोक्ति। ठीक, लोकोक्ति क्या है? लोक प्लस उक्ति, यह इन शब्दों से मिलकर के बनी है लोकोक्ति। ठीक, लोकोक्ति के प्रयोग से काव्य में रोचकता उत्पन्न करने वाला एक अलंकार है। लोकोक्ति क्या है कि काव्य में एक रोचकता उत्पन्न कर देती है, यानी कि श्रोता के हृदय पर वह सीधा प्रभाव डालती है। कौन? लोकोक्ति है, जो सुनने वाला होता है उसके हृदय पर यह सीधा प्रभाव डालती है लोकोक्ति। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? कहावत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कहावत भी कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए इसे हम कहावत भी कह देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। मुहावरा क्या होता है कि एक ऐसा कथन या एक ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त कर देता है, वही हमारा मुहावरा होता है। और लोकोक्ति वह होती है जो किसी काव्य में रोचकता उत्पन्न कर देती है, या रोचकता उत्पन्न करने के बाद यह मतलब जो सुनने वाला होता है उसके हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है, तो हमारी क्या होती है? लोकोक्ति होती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे बात करते हैं लोकोक्ति और मुहावरे में कि स्वावलंबी होना। क्या होना? स्वावलंबी होना, यानी कि पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होने का मतलब है पैरों पर खड़ा होना। ठीक, तो यही हमारे लोकोक्ति होती हैं, मुहावरे होते हैं। तो इन्हीं को हम समझते हैं। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। बोलते हैं कान का कच्चा है, तो इसका मतलब यह है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है, वही होता है कान का कच्चा होना। ठीक, चलिए अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। यानी कि बुद्धि है वह अपना काम करना बंद कर देती है। दिमाग सोचने सोचता ही नहीं है, चीज़ों को समझता ही नहीं है, तो क्या बोलते हैं? अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाना यानी कि ना समझ को उपदेश देना। जो समझता ही नहीं है उसको उपदेश क्या देना? जो चीज़ों को समझता नहीं है उसको उपदेश क्या देना? तो वही होता है अंधे को दीपक दिखाना। जब बंदा अंधा है तो उसे दिखाई नहीं देगा, तो वह
उसके सामने दीपक जला लो या कुछ भी जला लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इंसान चीज़ों को समझना नहीं चाहता, ना समझ है, तो उसे कितना भी आप उपदेश दे लो, कितने भी आप उसे लेक्चर दे लो, तो वो समझेगा नहीं। ठीक, दोबारा से समझिए कि स्वावलंबी होना का मतलब होता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होना यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना स्वावलंबी होना कहलाता है। और कान का कच्चा होना यानी कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ठीक, तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना उसे कहते हैं हम कान का कच्चा होना। अकल पर पत्थर पड़ना यह होती है बुद्धि भ्रष्ट करना। बुद्धि भ्रष्ट करना, अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक, अंधे को दीपक दिखाना यानी कि ना समझ को उपदेश देना। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आंख लगना। आंख लगना तो नींद लगना। आंख लगना, नींद लगना। कान लगाना यानी कि ध्यान देना। कान लगाते हैं इसका मतलब ज़्यादा गौर से दूसरों की बातों को सुनते हैं यानी ध्यान देते हैं। ठीक, लाभ ही लाभ यानी कि पांचों उंगलियां घी में। ठीक, लाभ ही लाभ होता है तो बोल देते हैं कि आपकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। ठीक, आसमान फट जाना तो अचानक आफत आ जाना। आसमान फट जाना यानी कि ऑटोमेटिकली अचानक ही एकदम सडनली क्या हो जाता है, आफत आ जाती है। इसे ही हम बोल देते हैं कि आफत, आसमान फट गया। ठीक, आसमान फट गया तो इसका मतलब है अचानक आप पर आफत आ गई, अचानक आप पे आफत आ गई, विपदा आ गई, उसे ही हम बोलते हैं आसमान फट जाना। दोबारा समझिए, आंख लगना यानी कि नींद लगना, कान लगाना यानी ध्यान देना, लाभ ही लाभ पांचों उंगलियां घी में, आसमान फट जाना यानी कि अचानक आफत आ जाना। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना यानी कि जोखिम मोल लेना। ठीक, जोखिम मोल लेना, जोखिम मोल लेना। ठीक, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। शेर से सवा शेर बोलते हैं। शेर से सवा शेर का मतलब है एक से बढ़कर एक। शेर से सवा शेर का मतलब है एक से बढ़कर एक। धूल झोंकना, धूल झोंकना का मतलब है धोखा देना। धूल झोंकना बोलते हैं इसने आंखों में धूल झोंक दी है, तो इसका मतलब उसने धोखा दिया है। धोखा देना क्या है, धूल झोंकना। ठीक, अंधों में काना राजा यानी कि गुणहीनों के बीच में एक गुणवान व्यक्ति, यानी कि जिसमें गुण नहीं है उसमें किसी गुणवान व्यक्ति को बिठा दिया जाए तो उसका जो उपदेश देगा, जो कुछ भी बोलेगा, तो बिल्कुल अंधों में काना राजा की तरह वह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंधों में काना राजा की तरह कहलाएगा। गुणहीनों के बीच में एक गुणवान व्यक्ति को बिठा दिया जाए, तो अंधों के बीच में एक काना राजा को बिठा दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक, चलिए, अंगारों पर पैर रखना यानी जोखिम मोल लेना, शेर से सवा शेर यानी कि एक से बढ़कर एक, धूल झोंकना धोखा देना, अंधों में काना राजा यानी कि गुणहीनों के बीच में एक गुणवान व्यक्ति। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं जान पर खेलना। जान पर खेलने का मतलब है जोखिम उठाना। जान पर खेलना, जोखिम उठाना, 9-2-11 होना, भाग जाना। भाग जाना, 9-2-11 होना, भाग जाना। ठीक, जान पर खेलना, जोखिम उठाना, 9-2-11 होना, भाग जाना। ठीक, आग लगने पर कुआं खोदना। आग आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। यानी कि संकट आ गया है और उसी टाइम पे बचाव के बारे में सोच रहे हैं, तो संकट से पहले ही बचाव के विषय में सोचना चाहिए। तो आग लगने पर जब कुआं खोदेंगे तो आग पता नहीं कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है, आपको आग लगने से पहले ही कुआं खोद लेना है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। यह मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आगे चलकर आपको सुनाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। क्योंकि आज से लगभग 4-5 साल बाद आपसे लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया है, तो आपको क्या करना है, अभी से अपनी मेहनत में लग जाना है। आपने DLED किया है, आपने BEd किया है, तो आपको एक
आपका यही उद्देश्य है, आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया है, आपको इस काबिल बनाया है, यहाँ तक आपको पहुँचाया है, तो आपको आपको उनके लिए भी कुछ करना है। 1-2 साल मेहनत कर लीजिए और अपनी तैयारी को बस इसी तरीके से करते जाइए। आप अभी से मेहनत कर लेंगे तो आपका यूपी टेट निकल जाएगा। फिर उसके बाद भर्ती आएगी, आपको पता है, क्योंकि 2024 से पहले भर्ती आएगी, क्योंकि आपको पता है यूपी में नहीं, जो लोकसभा चुनाव हैं वह होंगे, तो यूपी में तो भर्ती आएगी ही। तो आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है बस। और एक सरकारी विद्यालय में अपनी सीट बुक कर लेनी है, बस यही आपसे कहना है। बस अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। चलिए, क्योंकि आपको पता है जो रिश्तेदार होते हैं या कोई भी होता है सबको सुनाने वाले होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी तैयारी पर फोकस करना है। बाकी आपको इधर उधर नहीं देखना है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है, आप सब हमें मोटिवेट करते हैं, आप हमें कमेंट करके क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए, 9-2-11 होना का मतलब है भाग जाना, आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, यानी कि जब पेड़ है बबूल का बोते हैं तो उसमें से आम कहाँ से निकलेगा, ठीक, आम कहाँ से उसमें उपजेगा, ठीक। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, यानी कि जैसा कर्म करते हैं इंसान को वैसा ही फल मिलता है। जितना आप करेंगे उतना ही, यानी उससे ज़्यादा बढ़ के आपको फल मिलेगा। तो आपको अच्छे कर्म करने हैं और अच्छा ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है कि बोए पेड़ बबूल का और आम कहाँ से खाएं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अलग रास्ते पर चल रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपको सरकारी विद्यालय में सीट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, ठीक। आप जैसा ही कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो अपने कर्म को करते जाइए, आप डेली के 3 से 4 घंटे पढ़ते जाइए, क्योंकि आपके पास, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से 3 से 4 घंटे आप अपनी तैयारी को देते हैं और डेली करते हैं यही सब, यानी कि डेली पढ़ते हैं, तो आपको आपके यूपी टेट को, आपके सुपर टेट को कोई नहीं क्लियर होने से रोक सकता है। तो आपको बस इसी तरीके से लग जाना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नाक रगड़ना। नाक रगड़ने का मतलब है विनती करना। नाक रगड़ना मतलब विनती करना। कान भरना यानी कि चुगली करना। कान भरना यानी कि कोई भी आकर आपके माता पिता से कुछ भी कहता है और आपके माता पिता फिर माता पिता से कुछ कहता है और आपके माता पिता, क्योंकि हमें पता है हमारे माता पिता अपने बच्चों के विषय में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन और कोई आकर के आपके विषय में चुगली कर रहा है, माता पिता से कुछ कह रहा है, तो बताइए कितनी वैसी बात है कि वह यह नहीं सोचेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि हर किसी के माता पिता के लिए अपने बेटा बेटी बहुत ही समान होते हैं और बहुत ही उनके लिए सब कुछ होते हैं, क्योंकि बाहर वाले अपने उनको पता है बाहर वाले उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं करने आएंगे। तो बाहर वाली दुनिया है वह बस ऐसी ही है। तो आपको बस अपने काम पर फोकस करना है। दुनिया है और एक दूसरे से चुगली करेगी, तो आपको बस अपने काम पर फोकस करना है। बस यही कहने का उद्देश्य है। बस मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए, क्योंकि जिस स्टेज पर हम हैं, क्योंकि हमको जो सुनाने वाले लोग होते हैं बहुत लोग होते हैं, तो इन सब से हटकर अपने काम पर फोकस किया जाए तो हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो आपको अपने काम पर फोकस करना है, बाकी दुनिया बस ऐसी ही है और बस अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, मेरा यही कहना है। चलिए अब बात करते हैं चैन की बंसी बजाना यानी कि मौज करना। चैन की बंसी बजाना यानी मौज करना। आंख किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना। यह कई बार पूछा जा चुका है। यूपी टेट में आपका 2018 में भी पूछा गया था, ठीक, 2018 में भी पूछा गया था और यह अभी भी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था, ठीक, 2021 वाले में,
ठीक, 21-22 वाले में। ठीक, 21-22 वाले में यह पूछा गया था कि आँख किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, तू डाल डाल में पात पात। तू डाल डाल में पात पात यानी कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चालाकी का जवाब कैसे देना? चालाकी से देना। बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव होना, यानी कि बालू है, बालू से तेल कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वह खुद ही बालू है, उसमें ना तो ऑयलिंग होती है ना कुछ भी, तो वह किस वजह से होता है, यानी कि यह असंभव कार्य है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक, अक्ल का दुश्मन यानी कि बुद्धिहीन होना। बुद्धिहीन होना का मतलब होता है अक्ल का दुश्मन होना। ठीक, अंधे की लकड़ी यानी कि मात्र एक सहारा। अंधे की लकड़ी मात्र एक सहारा यानी कि तू डाल डाल में पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक, जब आपके साथ कोई चालाकी करता है तो उसका जवाब उसे उसी तरीके से दीजिए, और आपसे जब कोई अच्छी बात ही करता है, यानी कि आपके साथ जो जैसा व्यवहार करता है आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। ठीक, क्योंकि दुनिया बस ऐसी ही है, आपको पता है कि जैसा व्यवहार करेगी वैसा ही व्यवहार करवा लेगी। ठीक, बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव होना, अक्ल का दुश्मन यानी कि बुद्धिहीन होना, अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। नेक्स्ट बात करते हैं, कपटी मित्र यानी कि आस्तीन का सांप। कपटी मित्र, आस्तीन का सांप, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब है अवसर का लाभ उठाना। सिर खपाना यानी कि सोच विचार करना। सिर खपाने का मतलब है सोच विचार करना। मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब है रिश्वत देना। दोबारा समझिए, कपटी मित्र यानी कि आस्तीन का सांप, बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अवसर का लाभ उठाना। ठीक, बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना। सिर खपाना यानी कि सोच विचार करना। सिर खपाने का मतलब है सोच विचार करना। मुट्ठी गर्म करना का मतलब है रिश्वत देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राम राम जपना, पराया माल अपना यानी कि धोखे से धन जमा करना। यानी कि धोखे से धन जमा कर रहे हो, यानी कि राम राम जप रहे हो और पराया माल अपना कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि धोखे से धन जमा करना। ठीक, कान भरना तो चुगली करना, आँख का तारा होना तो अत्यंत प्रिय होना, आँख किरकिरी होना तो अप्रिय लगना। ठीक, अप्रिय लगना, आँख किरकिरी होना। यहाँ तक बात क्लियर? राम राम जपना, पराया माल अपना यानी कि धोखे से धन जमा करना, कान भरना चुगली करना, आँख का तारा होना अत्यंत प्रिय होना, आँख किरकिरी होना अप्रिय लगना। ठीक, यहाँ तक हमारे मुहावरे और लोकोक्ति हमने कंप्लीट कर लिए, और एक पार्ट 2 भी आएगा आपके लिए, तो पार्ट 2 भी आपको देखना है। जो आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं वह मैंने, जो लोकोक्ति और मुहावरे हैं जो हिंदी की परीक्षा में आए हुए सभी मैंने यूपी ट्रिपल एससी, ठीक, और यूपी पीसीएस, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, हमने इन सभी परीक्षाओं के यूपी टेट, ठीक, यूपी राजस्व निरीक्षक परीक्षा के, हमने इन सभी परीक्षाओं के आपके लिए प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं उनको लिया है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको यह सभी पढ़ लेने हैं। चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। मुहावरा क्या होता है कि ऐसा कथन या वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मुहावरा कहते हैं। लोकोक्ति वह होती है जो प्रयोग से, लोकोक्ति के प्रयोग से काव्य में रोचकता उत्पन्न करने वाला एक अलंकार होता है, लोकोक्ति कहलाता है। यानी कि श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है लोकोक्ति। जैसे बात करते हैं, स्वावलंबी होना तो पैरों पर खड़ा होना, कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अंधे को दीपक दिखाना तो ना समझ को उपदेश देना। नेक्स्ट आता है आपका आंख लगना यानी कि नींद लगना, कान लगाना ध्यान देना, लाभ ही लाभ पांचों उंगली घी में, आसमान फट जाना यानी कि अचानक आफत आ जाना। ठीक, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, शेर से सवा शेर यानी एक से बढ़कर एक, धूल झोंकना यानी धोखा देना, अंधों में काना राजा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। नेक्स्ट आता है जान पर खेलना यानी कि जोखम उठाना, 9 2 11 होना, भाग जाना,
आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नेक्स्ट आता है नाक रगड़ना यानी कि विनती करना, कान भरना चुगली करना, चैन की बंसी बजाना मौज करना, आंख किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना। ठीक, अब आता है नेक्स्ट तू डाल डाल में पात पात यानी कि चालाकी से जवाब, यानी कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव होना। अक्ल का दुश्मन यानी कि बुद्धिहीन होना। अंधे की लकड़ी यानी कि मात्र एक सहारा। नेक्स्ट आता है कपटी मित्र यानी कि आस्तीन का सांप। बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना। सिर खपाना सोच विचार करना। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना। ठीक, नेक्स्ट आता है राम राम जपना, पराया माल अपना यानी कि धोखे से धन जमा करना। कान भरना यानी चुगली करना। आंख का तारा होना यानी कि अप्रिय लगना। आंख किरकिरी होना, आंख का तारा होना यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रिय होना, और आंख किरकिरी होना का अप्रिय लगना। ठीक, चलिए यहाँ तक हमारे जो मुहावरे और लोकोक्ति हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 2 भी हमारा आ जाएगा कल। चलिए तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हमने सभी क्लासेस चला रखी हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और यूपी टेट की तैयारी को बेहतर कीजिए। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।